बार दोबारा से आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल पर। अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा अगर आप कोई भी अपडेट पाना चाहते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी। कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी, आज की परफॉर्मेंस भी बताऊँगा आपको। आज हमारे इंटरडे के लेवल्स में ट्रेड हुआ था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और निफ्टी बैंक का जो हमारा टारगेट था इंटरडे का 120 पॉइंट का, वो अचीव हो गया है इंटरडे में। तो मैं आपको पहले लेवल्स दिखा देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंटरडे के पहले। तो ये हमारे लेवल्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। जैसे पता जो स्टॉप लॉस हिट हुआ निफ्टी का वो बाय का हुआ है। तो जैसे आपको पता कल ही आपको संकेत मिल गए थे सेलिंग के, तो अब आपका ये आपके पे डिपेंड करता है आपको बाय करना था या नहीं करना था। लेकिन हमारा सिंपल बोलूँगा स्टॉप लॉस हिट हुआ बाय का। लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक के हमारे सेल के टारगेट अचीव हुए गए, ट्रिगर हुए थे और उसने अचीव करवा दिया। उसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक का सेल का भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है निफ्टी का, लेकिन शायद मौका उसमें नहीं मिला होगा आपको, तो उसको हम इग्नोर बोलेंगे। ठीक है, तो नो ट्रेड आया निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ तो बोलेंगे, और निफ्टी बैंक में हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। तो देखो मैं आपको चार्ट समझा देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो ये निफ्टी का चार्ट खोला, मैं आपको थोड़ा ना एक हिस्से बताता हूँ। ये आपको याद होगा 88 का मूविंग एवरेज है मेरा। ठीक है, ये 88 का मूविंग एवरेज मैंने आपको बोल रखा है आपको पूरे साल निफ्टी में यूज़ करना है। तो ये सेटिंग है इसकी, लगा लीजिए। अब देखो, अब मजे की बात देखो, ये मूविंग एवरेज वन डे के चार्ट में रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें पहला कन्फर्मेशन मिल गया कि यस ये मूविंग एवरेज काम करता, और एक ये रेजिस्टेंस एरिया है 10,175। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से समझो, मैं आपको थोड़ा पास में लेके चलता हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आएगा तो समझना। देखो ये कुछ अब ऐसा बनने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इस कैंडल ने इसमें सपोर्ट लिया, इस कैंडल का देखिए लो ब्रेक नहीं हुआ। तो अगर उस बात में करूँ तो उस कैंडल में वहाँ पर हाई है उसका। तो अगर यहाँ पर इसका कोई लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हुआ, ये कैंडल रिकवर करके आपका निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ वाइस वर्सा करो, उल्टा करो। अगर इस कैंडल अगर आने वाले एक या दो दिन में हाई ब्रेक नहीं होता है निफ्टी का, तो समझ जाना निफ्टी की लग जाएगी लंका, निफ्टी की लंका लग जाएगी, और ये आपको फिर समझ जाओ 8,200 की लेवल दिखा देगी। ठीक है सर, मेरे हिसाब से मेरा ये रिसर्च है निफ्टी की। अब आप बोलोगे सर मैं पुट लेके बैठ जाऊँ, नहीं करना है बिल्कुल भी। मैंने आपको कल ही समझाया है ट्विटर में, मैंने आपको लेवल्स दे रखे हैं निफ्टी के, हर सपोर्ट दे मेरे आपको सपोर्ट रजिस्टेंस दे रखे हैं। तो जैसे जैसे सपोर्ट निफ्टी का ब्रेक होता है आप उसमें ट्रेड करो। ठीक है, ऐसे पागलों की तरह कॉल पुट लेके मत बैठो 2 महीने 3 महीने बाद की। आप सिंपली कल की सोचो और एक हफ्ते आने वाले वक्त की सोचो, आप महीने की मत सोचो। ठीक है सर, तो सिंपल है। अगर इस कैंडल का आने वाले वक्त में हाई ब्रेक नहीं होता है तो समझ जाना ये रजिस्टेंस बन रहा है निफ्टी का हमारे मूविंग एवरेज के आसपास। ठीक है सर, एक सिंपल आपको मैंने समझा दिया निफ्टी का। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको तरीका बता ही दिया था कि निफ्टी 20 के चार्ट में मुझे कंफर्मेशन मिल गया है कि निफ्टी गिरेगा। ठीक है, अब वो कब गिरेगा इसकी कुछ संकेत अभी मुझे नहीं मिल रहे। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा एक बात, कल भी बोली थी अभी बोलूँगा कि जो भी आपके पास पोर्टफोलियो है, जो भी आपके पास कॉल है, सबको बेच दो। ठीक है, अब आप बोलोगे पुट ले लूँ, तो पुट लेने का तरीका होगा, तरीका क्या होगा, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब आपकी स्ट्रैटेजी है पुट लेने की कोई, तो भाई आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है अच्छा खासा तो मत लो। ठीक है सर, मैं सिंपल ये बोलूँगा। अब बात करते हैं लेवल्स की तरफ। मैं आपको थोड़ा लेवल्स की तरफ वहाँ लेके चलता हूँ। चार्ट मैंने कुछ शेयर किया था आपके साथ, ये इमेज शेयर की थी निफ्टी की। ठीक है, हमें दोनों तरफ के सेटअप चेक करने होते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं कि आप एक तरफ के सेटअप की तरफ ध्यान रखो। राइट, तो ये देखो ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। ये मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया निफ्टी ने। एक सपोर्ट ये रहा, ऊपर चले गया, दूसरा सपोर्ट ये रहा, ऊपर चले गया। तो अब मैंने आपके साथ एक थोड़ा सा मतलब फ्यूचर शेयर किया था। फ्यूचर मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब चार्ट बना नहीं था मैंने आपके ये शेयर की थी इमेज, जब चार्ट पूरा बना नहीं था। मैंने लिखा है यहाँ पर अगर निफ्टी के ऊपर जाना है तो यहाँ सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है, निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। देखो इस मूविंग एवरेज में निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, और वो कैंडल हमारी ये है ट्रिगर कैंडल। ठीक है, तो ये हमारी अब ट्रिगर कैंडल बन चुकी है निफ्टी की, ये कैंडल। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा बाय प्राइस बन चुका है। तो इसने बिल्कुल जैसा मैंने आपको टेलीग्राम अपडेट किया था, ये सपोर्ट कैंडल मतलब सपोर्ट बन सकता है निफ्टी का, उसने काम किया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पर भी 2 केस निकल के आते हैं। सिंपल है, अगर यहाँ निफ्टी का सपोर्ट लेती भी है 99,995, ठीक है, तो निफ्टी अपना बस हाई ना तोड़े। अगर निफ्टी का हाई तोड़ देती है 10,175 का, तो समझ जाना निफ्टी फिर ऊपर की तरफ जाएगी।
ठीक है। अगर कल मार्केट डाउन सपोर्ट लेती भी है, जैसा सपोर्ट लिया इसने, ठीक है, 9995 के आसपास, अगर मार्केट कल थोड़ा ऊपर भी जाती है और ये हाई नहीं तोड़ पाती और थोड़ा फिर वो नीचे आ जाती है, और नीचे आने के बाद वो इस लेवल को ब्रेक कर देती है जो है हमारा 9945, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो समझ जाना मार्केट की लग गई है लंका, मार्केट फिर बहुत बुरी तरीके से गिरने वाली है। ठीक है सर, क्या बताया मैंने आपको, अगर मार्केट को ऊपर का दिन में ऊपर जाना है तो मार्केट को 10-175 तोड़ना पड़ेगा। अगर ये तोड़ता नहीं है और नीचे आ जाता है और इस लेवल को तोड़ देता है 9,944 को, तो मार्केट की लग जाएगी। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूँ? आपको मैं क्या रेट बता देता हूँ, आप कल निफ्टी को बाय कर सकते हो 9,995 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 9,940 का, ठीक है। टारगेट आपका डबल रहेगा और टारगेट आप यहाँ पर 10-175 का भी लगा सकती हो। अगर 10-175 टूट जाता है तो आप टारगेट हायर टारगेट के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। और जो अगर आपने बाई किया है जिस प्राइस में मैंने बोला है, और आपका यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जो स्टॉप लॉस है 9,945 का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रेड को घुमाना है। ट्रेड कैसे घुमाओगे आप, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप 9,945 में सेल कर दोगे और अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे 10,175 का, ठीक है, और आप आराम से बैठे रहोगे नीचे के टारगेट के लिए। समझ गए? निफ्टी की सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये है। और निफ्टी बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी बैंक तो पहले से बेरिश लग रही है। कल ही अच्छा खासा इन्वर्टेड हैवर बना था, आज भी बोला था सेल कर सकते हो। जैसे अगर आपने सेल किया होता तो अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते थे, मिले भी होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मैं तो निफ्टी बैंक में सिंपल है, जो इंटरडे के लेवल्स आएंगे निफ्टी के और निफ्टी बैंक के आज के, उसके बेसिस में आप ट्रेड करना निफ्टी बैंक में। बाकी निफ्टी का मैंने आपको समझा दिया, जो बताया उसको फॉलो कर लेना, और अगर आप हो सके तो निफ्टी के चार्ट को देख के निफ्टी बैंक में पोजीशन बनाना, ठीक है सर। ये मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है निफ्टी और निफ्टी बैंक में, राइट। अब बढ़ते आगे, आपके कुछ क्वेश्चन है तो एक बार वो देख लेते हैं, और जो भी आपके कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली मैं रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, निफ्टी और निफ्टी 20 का मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बताया था आपको, ठीक है, कि कंपेयर कर लो आपस में, आपको समझ जाएगा कि निफ्टी क्यों गिरेगी और निफ्टी को अपना हाई क्यों तोड़ना था। मतलब ये जो हाई बना रखा था 9,900 का बनाया था पहले, वो 10,100 10,200 तक ही जाना था, जो मुझे लग रहा था, चार्ट में मैंने बताया था क्यों जाना था। वो निफ्टी 20 से पूरे संकेत मुझे मिल गए थे, वो मैंने अपडेट कर दिया था, लेकिन मैं शायद अब वो रिवील ना करूँ कि वो तरीका क्या है, क्योंकि आपने उस वीडियो में उतने लाइक्स नहीं दिए जितने मैं चाहता था, ठीक है। तो एक प्यारे भाई ने ये कॉमेंट किया, ज़रा इनके कॉमेंट को पढ़ो। इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा एक सेकेंड है बस। देखो, इन भाई ने, हिमांशु जी ने लिखा है, सर टुक 4 घंटे, इनको 4 घंटे लगे हैं लॉजिक ढूंढने में बिटवीन निफ्टी और निफ्टी 20। तो सोचो इन भाई साहब को अगर 4 घंटे लगे हैं लॉजिक ढूंढने में, तो मुझे कितना प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी, पास के चार्ट को देखना पड़ा होगा। तो समझो बात को कि इन भाई साहब को सिर्फ 4 घंटे लगे हैं, जब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, हिंट दे दिया था कि आपको ये करना है, ये देखना है बस। इनको सिंपली 4 घंटे लग गए। तो समझो जो मैं रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे उसको निकालने में कितना घंटे लगे होंगे। तो आप उस चीज़ के लिए भी वीडियो में ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। तो मैं आपके साथ ये चीज़ें क्यों रिवील करूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। अगर इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया ना तो बहुत बेहतर रहेगा। और आपको ये पता होगा, आज टेलीग्राम मैंने आपको 2 कॉल दी थी, एक था आपका एशियन पेंट, एक था TCS। उसके पीछे का एक लॉजिक था, मैंने आपको बताया था कि उसमें डिलीवरी क्वांटिटी एशियन पेंट में बढ़ रही है, ठीक है, उसके वजह से वो गिर रहा है। तो वो लॉजिक मैंने शेयर किया था, वो भी एक स्ट्रैटेजी है। तो अगर आप वीडियो में ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो, तो मैं वो चीज़ें आपके साथ रिवील क्यों करूँ। जो अगर आप चेक करोगे ना, एशियन पेंट 1695 में सेल किया था मैंने, ठीक है, टेलीग्राम में, राइट, और 1627 का लो लगाया है, ठीक है सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप चीज़ों को समझोगे नहीं तो मैं क्यों आपके साथ चीज़ें शेयर करूँ, वो भी फ्री में। और TCS का भी अगर आप चेक करोगे 12, 20, 70 के आसपास बाया था और 2100 का हाई लगाया उसने, और शाम को उसने पॉजिटिव क्लोजिंग करी है, गिरी भी मार्केट में, ठीक है। और वो सब चीज़ें कैसे पता चले, सिंपल है, उसके पीछे एक छोटी सी रिसर्च है, अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आपको समझ आएगा कि वो लॉजिक क्या था। तो लॉजिक को समझो ना, लॉजिक को समझने के लिए आपको वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना पड़ता है। अगर आप ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे यार, छोड़ो फिर, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते। देखो, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, कावेरी सीट के बारे में बता दूँ, मुझे अच्छे से नहीं लगता है तो इग्नोर करो, ठीक है, मेरे हिसाब से बेकार शेयर है। इन्होंने बोला कि मैंने निफ्टी 20 होल्ड कर रखा है, आप प्लीज़ इसको एग्जिट कर लीजिए। मैंने भी एग्जिट कर दिया है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मेरे पास 9,900 की पुट है। तो देखो, अगर आपके पास पुट है तो आपके पास कुछ सेटअप भी तो होगा, तभी तो आपने इसको बाय सेल किया। देखो यार, मैं आप ऐसे कैसे बोल दूँ कि आपके पास पुट है तो आप ये कर लो। अरे यार, मुझे पता होना चाहिए ना कि अगर मेरे कहने पर, अगर मेरे लेवल्स में अगर आपने किया है, चलो ट्रेड मान लो, तो मैं
बोलूँगा कि आप ऐसे करो, जब मुझे पता ही नहीं है आपने क्या सोच के उसको बाय सेल किया है, तो मैं कैसे बता दूँ किस टाइम फ्रेम को देख के आपने बाय सेल किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 मिनट के कैंडल पे टाइम फ्रेम में बाय सेल कर रहे हो तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, और अगर 1 घंटे के चार्ट में कर रहे हो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, अगर आप वीकली चार्ट में कर रहे हो तो उसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। समझो बात को, आपको टाइम फ्रेम बताना होगा, पूरा सब कुछ बताना होगा कि मैंने इसको देख के, इसको समझ के, इस प्राइस में ऐसे करके सेल किया था, मेरा स्टॉप लॉस ऐसा, टारगेट ऐसा। अगर आप ये चीज़ें मेंशन करोगे तभी मैं आपको आसानी से बता पाऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसे तो मैं फिर ऐसे बोल दूँगा कि बने रहो, निकल जाओ, मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ, भी क्या बोल सकता हूँ। ठीक है सर, मैम जो भी आपका नाम है। इन्होंने बजाज फाइनेंस का रेगुलर अपडेट चाहिए, तो मैं आपसे बोलूँगा कविता जी एक काम करना, वीडियो को ना सिर्फ शेयर कर दिया करो। ठीक है, इतना कर दोगे तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा उसके ऊपर कि देना ही देना है। और इन्होंने बोला है कि ट्रिगर कैंडल के बारे में बताओ। ट्रिगर कैंडल क्या है मेरे भाई? कुछ नहीं है ट्रिगर कैंडल। देखो आज को दिखा देता हूँ ट्रिगर कैंडल। अबे यार क्या तुम ट्रिगर कैंडल करते हो? चार्ट में टाइम बिताओ, ट्रिगर कैंडल सब कुछ पता चल जाता है। देखो आज देखो निफ्टी का अगर चेक करोगे, ये ट्रिगर कैंडल बोली थी मैंने, आज देखो उसका लो चेक करो, उसने सपोर्ट की तरह थोड़ा काम किया है। देखो ऑलमोस्ट सपोर्ट की तरह काम करने की ट्राई कर रहा है। क्या ट्रिगर कैंडल, छोड़ो यार ट्रिगर कैंडल क्या बताऊँ, छोड़ो, कुछ नहीं है ट्रिगर कैंडल। चलो ट्रिगर कैंडल बताऊँगा बाद में, अगले वीडियो अलग से वीडियो बनाऊँगा उसका। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि पकड़ में आ गया विवेक जी, तो इस राज को राज रखो, किसी के साथ शेयर मत करो। उन्होंने साफ लिखा है, छोड़ो फिर इग्नोर करता हूँ, उन्होंने बोल दिया तो। अगर और देखते किसी को क्वेश्चन है। हाँ यार, इन्होंने एक क्वेश्चन है इनका, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इन्होंने बोला कि रेगुलर कैंडल और हैकेनेसी कैंडल में क्या है, क्या यूज़ करना चाहिए। देखो अब मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ। अब ये भी चीज़ मैं शेयर करूँ या ना करूँ, भला यही मैं सोचते रह जाता हूँ, क्योंकि यार ये जो चीज़ें मैं आपके शेयर कर रहा हूँ ये छोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप ना पागलों की तरह लोगों के लाइव स्ट्रीम में जा जाके ना पागलों की तरह पूछते रहते, सर मेरा ये, सर कॉल ले लो, सर मेरा ये, सर ये बता दो, सर ये बता दो। मुझे उस समय इतनी हंसी आती है ना। मैं भी देखो बहुत सारे लाइव स्ट्रीम को फॉलो करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो मेरे से बहुत ऊपर है। ठीक है, तो मुझे भी इस यहाँ तक इसी मीटिंग रहना है, मुझे भी उनसे ऊपर पहुँचना है। तो ऊपर पहुँचने के लिए मुझे अपना जो कॉम्पिटिटर है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं उनको फॉलो नहीं करूँगा तो मेरी लग जाएगी। ठीक है, लगने का मतलब होता है कि मार्केट में हूँ, मार्केट में रहने के लिए मुझे कम्पीट करना पड़ेगा, कम्पीट करने के लिए मुझे बेस्ट देना पड़ेगा, बेस्ट देने के लिए मुझे अपने अपने जो मेरे कॉम्पिटिशन है उनको हराना पड़ेगा, हराने के लिए मुझे उनको देखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जब तक मैं ये नहीं करूँगा तब तक मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगा। समझो बात को। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब चलो मैं आपको निफ्टी के चार्ट समझाता हूँ। देखो निफ्टी के चार्ट में देखो यार, इतना सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने दे रखी है 9 मूविंग एवरेज की। अगर निफ्टी के चार्ट में आप ये लगा लेते हैं ना, यही, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, कहीं जाने की। ठीक है, अब आप बोलो कैसे, आपको दिखाता हूँ। देखो कैंडल लेना मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आपको समझ आ रहा है तो बढ़िया है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। मैं क्या करता हूँ, हैकेनेसी कैंडल लेता हूँ। ठीक है, जैसे बताया है क्लोज में बाय करना है। देखो इस बॉडी ने क्लोज करा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा सक्सेसफुल है, स्टॉप लॉस आपके हर बार हिट होते हैं। ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। एक बार पहले बोल देता हूँ, दोबारा बोल देता हूँ, कोई स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। आपको एक चीज़ सेव कर सकती है, वो आपका मनी मैनेजमेंट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, ये क्लोज करा, बॉडी क्लोज करी, इसके हाई में हमें बाय करना है, ये स्टॉप लॉस रहेगा। अब ज़रा देखो इसका गैप निकालोगे तो जो भी 700 पॉइंट का गैप आता है, तो टारगेट मैंने हमेशा बोला आपको कितना रखना है, 1400 का, मैंने डबल टारगेट रखना है। तो चलो आप मजे वाली बात देखो, ये ऊपर गया, ये हमारा 1:2 का टारगेट अचीव कराया, लेकिन 1:2 का नहीं करा हुआ है, मैंने डबल टारगेट अचीव करा पाया। तो देखो अब हुआ क्या, ये नीचे आया, निफ्टी नीचे आया, ऑलमोस्ट सपोर्ट लेने का प्रयास करा यहाँ पर। देखो ऑलमोस्ट लिया, ऊपर चले गया। अगर आप चेक करोगे, तो देखो आप अगर चेक करोगे तो हमारा ये बाय प्राइस बनता था, ये स्टॉप लॉस था। देखो ये शेयर आपका ऑलमोस्ट हमें डबल यहाँ टारगेट देके गया है, और हमारा 2:1 का मतलब डबल जो टारगेट था अचीव हो गया। सिंपल स्ट्रैटेजी, मैंने कुछ करा, मैंने 9 मूविंग एवरेज लगाया, हैकेनेसी कैंडल लगाई। अगर आप इसको कैंडल पे चेक करते कुछ समझ आता, कुछ समझ नहीं आता। अब मैंने इसको हैकेनेसी में कन्वर्ट कर दिया, देखो आराम से मिल गया 2:1। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ निफ्टी का फ्यूचर लेके बैठ जाओ, कॉल पुट लेके बैठ जाओ। मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ, अगर आप निफ्टी के कॉल पुट पे काम नहीं कर सकते तो सिंपल क्या करो, आप इसके बेसिस में स्टॉक को बाय कर सकते थे। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो अब ज़रा आपको एक और दिखा देता हूँ। टाटा मोटर का शेयर है, चला ट्विटर में चेक कर लेना, मैं टाटा मोटर को कितने में बाय बोला था। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ये कैंडल, देखो यहाँ लेबल भी मार्क कर रखे हैं। मैंने कुछ नहीं कर रखा, मैंने लेबल भी मार्क कर रखी है। मुझे पता है, मैंने ट्विटर में साफ लिखा हुआ है 76 रुपये में बाय करो इसको, टाटा मोटर को। ठीक है, 100 रुपये का टारगेट था, जाके चेक करो, ट्विटर पड़ा हुआ है। और यहाँ देखो इसके हाई में बाय किया, डबल टारगेट। देखो डबल टारगेट आया नहीं आया, बताओ।
देखो 9 मूविंग एवरेज लगा रखा है, हाई में बाय किया, लो का स्टॉप लॉस, और देखो ये रिकवर कर गया। अब मैंने इसको कैसे बाय किया, निफ्टी को देख के। निफ्टी का चार्ट मुझे साफ कंफर्मेशन कर रहा है कि ऊपर जाएगा। मैंने यहाँ आपको टाटा मोटर दे दिया था, और देखो टाटा मोटर भी आपका ऊपर चले गया और अभी तक ऊपर जा रहा है, 100 रुपये का हाई लगा दिया। अब अगर आप यहाँ से रेशियो निकालो, 76 रुपये में बाय करा है, 67 रुपये का स्टॉप लॉस है, और 76 रुपये से चीज़ 100 रुपये की हो गई, कितना होता है निकाल लो, 30% कितना होता है इसका, 22 रुपये होता है। तो अगर 22 रुपये इसमें ऐड करूँ तो देखो ऑलमोस्ट 30% की रिटर्न आ गई इसमें मुझे। टाटा मैं भी देखो आपकी जब जगह था तो ये होता था, मैं कभी ये करता था, कभी वो करता था, कभी ये करता था। जब लोगों के आप बड़े बड़े प्रॉफिट देखते हो ना, 1-1 लाख 2-2 लाख के, तो आपका भी दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो मैं भी सिंपल बोलूँगा, जो भी 1-1 लाख 2-2 लाख के प्रॉफिट डालता है ना, मत देखा करो, माइंड बहुत ख़राब डिस्टर्ब होता है। रियल बता रहा हूँ यार, मैं बता रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, जो 1-1 लाख 2-2 लाख के प्रॉफिट डालते हैं मत देखा करो, माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है। क्योंकि आपको लगता है कि यार ये बंदा ठीक है, कल तक मैं उस बंदे को फॉलो कर रहा था, इसको फॉलो करता हूँ, ये अच्छा डालने लग गया है। तो इससे क्या होता है, आप ना तो यहाँ के रहते हो ना वहाँ के रहते हो, और बीच में फंस के रह जाते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, जो 1-1 लाख 2 लाख के प्रॉफिट डालता है, अच्छी बात है यार, डालते हैं, मैं जो जेलस फील करने वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपको सीखने कुछ नहीं मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब अपना प्रोडक्ट बेच रहे, चेप रहे, आपको अपनी दुकान चला रहे हैं। ठीक है, दुकान कैसे चला रहे, या तो अपना कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, या अपना सेमिनार बेच रहे हैं। सिंपल सा बता रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक। जो भी बंदा प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर रहा है 1-1 लाख रुपए के, वो यूट्यूब में कुछ नहीं कर रहा, आपको सिखा कुछ नहीं रहा है, घंटा ना सिखा रहा है कुछ। मैं बता रहा हूँ आपको, वो सिंपल अपना कोर्स बेच रहे हैं और अपना दुकान बेच रहे हैं। ठीक है सर, सिंपल बता रहा हूँ मैं। अब आपकी मर्ज़ी, आपको जिसको फॉलो करना है करो। ठीक है, ये तो हो गई बात यहाँ की। चलो अब आगे बढ़ लेते। मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो लेवल्स होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, कल मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ कल के। ठीक है, चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में यार, बाय बाय।